हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आक्रमण! 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 असुरराज की जय हो। गुरु शुक्राचार्य आश्रम में ही हैं। ठहरिए राजन। हे ब्राह्मण पुत्र, जाओ गुरुदेव शुक्राचार्य को संदेश दो कि असुरराज वज्रांग उनके दर्शन करना चाहते हैं। क्षमा करें राजन, भगवान शुक्राचार्य ने असुरों से संबंध विच्छेद कर लिए हैं। हमें आज्ञा है कि गुरुदेव किसी असुर से नहीं मिलेंगे। हे भृगुवंशी ब्रह्मचारी, मैं साधारण असुर नहीं हूं। मेरा नाम वज्रांग है और वज्रांग जो सोचता है वो कर दिखाता है। तुम मुझे मेरे गुरु के दर्शनों से नहीं रोक सकते। कौन? गुरुदेव, वज्रांग आपकी शरण में है। असुर जाति को अपनी छत्र छाया मिले। आप ही हमारे पालक और मार्गदर्शक हैं गुरुदेव। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। महाराज बलि की उपेक्षा के पश्चात मैंने अपना हाथ असुर जाति के सिर पर से खींच लिया है। विष्णु पदों पर आश्रित रहने वाली असुर जाति से अब मेरा कोई नाता नहीं है। न मैं उनका गुरु हूं और न ही कोई असुर राज तब से मेरा शिष्य है। एक पूर्वज की भूल से संपूर्ण असुर जाति को आप दंडित मत कीजिए गुरुदेव। मैं आपके चरणों को स्पर्श करके यह प्रतिज्ञा लेता हूं। नहीं वज्रांग, प्रतिज्ञा तो बलि ने भी ली थी और वो जानता था कि स्वयं विष्णु याचक बनकर उसके सामने आया है और वो छल कपट भी करेगा। फिर भी उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना करके समस्त असुर जाति को देव जाति में तिरोहित कर दिया। तुम्हारे उस पूर्वज ने अपने गुरु की आज्ञा का निरादर किया है वज्रांग। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता मैं उसे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। क्या आप अपनी माताश्री के हत्यारे विष्णु को भूल सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व है, जब तक विष्णु और शुक्राचार्य हैं, जब तक मुझ में तपोबल अर्जित करने की शक्ति है, मैं विष्णु को यूं ही ललकारता रहूंगा। मैं उसे कभी सुख से नहीं बैठने दूंगा, कभी नहीं। विष्णु देवताओं के देव हैं और हम देवताओं के शत्रु। यदि मैं देवताओं के माध्यम से विष्णु को कष्ट पहुंचाता हूं, तो आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। गुरुश्रेष्ठ, आपने सदा हम असुरों को आशीर्वाद दिया है। अपने तपोबल से हमें सदा बल सौंपा है। हम अंधों की आंख बनकर आपने सदा हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें आपके बगैर कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारी भूल को क्षमा कीजिए। हमें पुनः अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। वज्रांग,
क्षमा मांगने के अधिकार से तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता, परंतु जिस भूल की क्षमा तुम मांग रहे हो वो तो तुमने की ही नहीं। मैं अपने लिए नहीं, अपनी संपूर्ण असुर जाति के कल्याण के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आप मेरे कुल का, आप मेरी जाति का उद्धार कीजिए गुरुदेव। मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मैं असुरों की खोई हुई गरिमा को वापस ला सकूं, फिर से त्रिलोक में अधिपत्य बना सकूं और 10 दिशाओं में आपका जय घोष कर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। दैत्यराज, जो स्व से परे है उसका हर कार्य सराहनीय और आदरणीय है। यदि तुम फिर से असुर कुल और असुर जाति की खोई हुई शक्ति और भूले हुए नाम को शक्तिशाली और गौरवपूर्ण बना सकते हो, यदि तुम देवताओं को त्रसित और पराजित करके उन्हें स्वर्गलोक से घसीटकर बाहर निकालकर फेंक सकते हो, तो यह भार्गव तुम्हारा गुरुपद स्वीकार करता है। यशस्वी भव। असुर राज बजरंग की जय, 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 असुर राज बजरंग की जय। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है महाराज। हम आपकी विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। समझिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। हम लौटेंगे तो विजय की जयमाला पहनकर ही लौटेंगे और अपने इस होने वाले युवराज के लिए स्वर्गलोक का राज्य उपहार में देंगे। उमा, दीदी, आप? प्रणाम। दीदी, क्या बात है? आपके मुखमंडल पर चिंता के बादल क्यों छाए हुए हैं? उमा, असुर राज वज्रांग युद्ध करने निकला है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है दीदी? इसमें आश्चर्य की नहीं, चिंता की बात है उमा। सृष्टि के विकास का समय आ गया है और ये असुर सृष्टि के विकास में बाधा डाल रहे हैं। युद्ध विकास को अवरुद्ध करता है। युद्ध से बहुत हानि होती है उमा। उमा, क्या दैत्य और देवता दोनों मिलकर सृष्टि के विकास में प्रभु को सहयोग नहीं दे सकते हैं? दीदी, जब तक असुर अपना असुरत्व त्याग नहीं देते, तब तक वो सृष्टि के विकास में बाधाएं खड़ी करते ही रहेंगे। आक्रमण! आक्रमण! आक्रमण!
रानी ने बालक को जन्म दिया है। बधाई हो, पुत्र हुआ है। बधाई हो, रानी ने कुलदीपक को जन्म दिया है। बधाई हो महारानी, बधाई हो, पुत्र हुआ है। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र जन्म की बधाई हो रानी। गुरुदेव, इसे आशीर्वाद दीजिए। ये सारे ब्रह्मांड को अपने चरणों में झुकाएगा। ये असुर जाति का शिरोमणि बनेगा और इंद्र से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेगा। ये अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या इसके पिता हाँ रानी, वज्रांग को युद्ध में इंद्र ने मार डाला। नहीं, नहीं, गुरुदेव ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। ये झूठ है गुरुदेव, ये झूठ है। महाराज के शरीर के तो प्रत्येक अंग वज्र के समान थे। उनको तो वरदान था कि उनके कोई प्राण नहीं ले सकता। फिर ये कैसे हुआ? ये नहीं हो सकता गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। कोई उनको नहीं मार सकता। नहीं हो सकता। मैं उनके बिना जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं उनकी जलती चिता में उनके साथ बैठूंगी। मैं मर जाना चाहती हूँ गुरुदेव, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं जीना नहीं चाहती गुरुदेव, मैं जीना नहीं चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? एक पत्नी का धर्म निभाने जा रही हूँ। तुम्हारे मन के भावों की भाप ने तुम्हारे मुख दर्पण को इतना मलिन कर दिया है कि तुम अपना स्वरूप, अपनी दशा और अपने कर्म को भी नहीं पहचान पा रही हो। अब तुम एक पत्नी नहीं हो, तुम एक मां हो। मां, और मां का धर्म अपने बच्चे का पालन पोषण करना होता है। इस कलंकारी का पालन पोषण, इस अमंगलकारी का, जिसने जन्म लेते ही मेरी मां के सिंदूर को चाट लिया, जन्म लेते ही अपने पिता को खा गया। कभी नहीं, मैं इसे जीवित नहीं रखूंगी। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। नहीं रानी, ये बच्चा राज्य की संपत्ति है। इससे असुर राज का राज्य चलेगा, कुल चलेगा, असुर परंपरा चलेगी। जीवन अपने जीने के लिए नहीं मिलता महारानी। उसका जीवन व्यर्थ है जिसके जीने से उसके कुल की उन्नति ना हो। यदि तुम अपने कुल की वृद्धि करने वाले इस कोमलांगी पुत्र से घृणा करोगी तो तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। अब तक की हुई तुम्हारी सारी साधना मिट्टी में मिल जाएगी। अतः अपने बचे हुए अस्तित्व को अपने द्वारा दिए गए इसी अस्तित्व की रक्षा के लिए लगा दो। महारानी, पुत्र पिता का ही रूप होता है। यूं समझो कि बजरंग इस बच्चे के रूप में जीवित है। केवल तुम दोनों का नाता बदल चुका है। पहले तुम पत्नी थी और अब तुम मां हो। अतः इसे ममता प्रदान करो, इसका तिरस्कार मत करो। इसे प्यार करो रानी, इसे प्यार करो, क्योंकि यही असुरों का तारणहार है।
यही त्राता है, तारक है, जिसने पैदा होते ही पूरी सृष्टि में हलचल मचा दी हो। वो तारक ही तो है, तारक है ये, तारक है ये। हम इसे नाम देते हैं तारक। तारक। रानी, ये शुक्राचार्य तुम्हें विश्वास दिलाता है कि मैं इस तारक को इतना बलशाली, इतना पराक्रमी और इतना दूरदर्शी राजा बनाऊंगा कि देवता इसका नाम सुनते ही भाग खड़े होंगे। मैं इसके मन में देवताओं के प्रति इतनी घृणा भर दूंगा कि इसकी तलवार सदा देवताओं के सिर ढूंढती रहेगी। इसके पांव सदा देवताओं के यज्ञों का विध्वंस करते रहेंगे। ये बड़ा होकर इंद्र से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेगा। रानी, इसके कान में एक ही फूंक मारूंगा मैं। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध।